सर न्यास, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमको तो पता है कि सर मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए जी, मगर सर वो जी बार बार फोन आ रहे हैं जी, बहुत अर्जेंट कॉल दें सर मुझे मजबूरन आना पड़ा जी। कैसे फोन आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? सर 2 घंटे पहले गैम्बर स्टेशन के नजदीक जी 2 ट्रेनें टकरा गई जी, जबरदस्त हादसा हुआ है जी। तो मैं क्या करूं? क्या यह हादसा मैंने कराया? नहीं सर, सारी कालें नवाज भंडार साहब, डीसी साहब, एसपी साहब और डॉक्टर भट्ट साहब के लिए हैं जी। तो यार न्याज मोहम्मद भाई, तुम इस वक्त कहाँ कबाब में हड्डी बन गए? बहरहाल इस मामले से मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। नवाज, ये तुम्हारा दर्द है सर। भाई तुम रेलवे की बहुत बड़ी तोप हो, जिनके ओहदे हैं सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी है, एसपी मिर्जा और डॉक्टर भट्ट की भी है। भाई ये मुझे क्यों खामखा इन्वॉल्व कर रहे हो? और ये तुम्हारी रेलवे पुलिस किस मर्ज की दवा है? सर मुझे फोन पर बताया गया है कि जहाँ हादसा हुआ है जी वहाँ बहुत अंधेरा है जी, आसपास के पिंड वाले लूटमार शुरू कर दिए जी। स्टेशन मास्टर ने मुझसे खुद बात की है जनाब, वो जी बहुत परेशान लगता है जी। रेलवे ट्रैफिक का स्टाफ इतना मौजूद है, लाहौर दूर ही कितना है, चाहे हादसा पे कोई भी पहुंच सकता है। मैं वहां जाके क्या करूंगा? उन्हें टालने के बजाय तुम फरियाद लेकर यहाँ आ गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए? ओह डोंट बी सिली मारो, प्रोग्राम कैसे कैंसिल हो सकता है? ये तो सोचिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई रिलीफ वर्क ना मेडिकल एड, ये तो बहुत सीरियस मामला है। फाकरा ठीक ही कह रही है, आप लोग हम औरतों के सेंटिमेंट्स का लिहाज ही नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आज का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया जाए। प्रोग्राम मुलतवी करना मुनासिब ना होगा, मगर खाना पूरी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर कुछ ना किया गया तो अखबार वाले तरह तरह के नित नए शोशे छोड़ेंगे। मामला वाकई बहुत सीरियस है, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। मैं फोन पर फौरन अस्पताल से कांटेक्ट करता हूँ। नवाज, तुम फौरन लाहौर से टेलीफोन पर कांटेक्ट करो और किसी रेलवे अफसर की ड्यूटी लगाओ कि वो रिलीफ ट्रेन लेकर फौरन गैम्बर पहुंच जाए। ये ठीक है, प्रोग्राम खत्म करने की बजाय कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया जाए। हाँ ऐसे कर लेते हैं। भाई बुजदार साहब, आपकी जिम्मेदारी किधर होती है? हाँ जी, वो अहमद कोट जी। अच्छा। आप क्या करते हैं जी? लालपुर में मेरी एक सेक्रेटरी मिले। अच्छा जी। कभी उधर आना हो तो जरूर मिले। ये मेरा कार्ड है। अच्छा जी। इस पे मेरा पता और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। अच्छा जी। आने से पहले जी टेलीफोन कर देना। जी जी। गड्डी आ जाएगी तुमको स्टेशन पे लेने के लिए। अच्छा जी। अब क्यों जी, आएंगे ना? नहीं जी, अब तो आपसे मिलना मिलाना होता रहेगा ना। क्या नहीं। ये गंबर यहाँ से कितना दूर होगा? 12-13 मील दूर होगा। अगर ये लोग यहाँ से सीधे भी निकल जाएं तो कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है। तो आप नौशाबा से बोलो ना। नौशाबा तो पहले ही सजेशन दे चुकी है। नौशाबा के कहने से क्या होता है, हम सब लोग मिलके कुछ कहते हैं। मैं मिर्जा को कहती हूँ कुछ करें। ये लोग गए तो हैं फोन करने, आने के बाद ही कुछ फैसला होगा। आओ मिर्जा। ये नवाज और डॉक्टर भट्ट अभी तक वापस नहीं आए, सख्त बोरियत हो रही है। अरे यार, सारा प्रोग्राम तलपट हो गया। बाय द वे, मैं ये मालूम करना चाहता था, ये नए अंपायर कहाँ से मिल गया? यार आज का दिन ही कुछ मनहूस है। इधर ये ट्रेन का हादसा हो गया और उधर समरा साहब ने बीमार पड़कर इमरजेंसी पैदा कर दी। सुलेमान तो सख्त परेशान था, ना पूछो किस मुश्किल से बर वक्त अंपायर का बंदोबस्त किया, वरना आज का प्रोग्राम तो कैंसिल ही करना पड़ता। ये बताओ, तुम्हारी कितने अरसे से इससे मेल मुलाकात है? मुलाकात तो आज ही एक वाकिफ खार के जरिए हुई है। बुजदार साहब अपने काम के सिलसिले में मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें मुश्किल से अंपायर बनने पर राजी कर लिया। मगर तुम उनके बारे में इतने ज्यादा क्यूरियस क्यों हो? मुझे कुछ शुबा हो रहा है। शुबा? क्या मतलब? यार तुम पुलिस वाले हर शख्स पर शुबा करते हो। जब यहाँ आया करो तो अपना पुलिसमैन गेट के बाहर छोड़ दिया करो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सारे मेंबर अपने अपने खोल उतार कर यहाँ आते हैं। बुजदार पर मुझे कुछ ऐसा शुबा हो रहा है जैसे ये जेल का मफरूर कैदी लाली है। हालांकि
इसने मुझे मनवाकर अपना हुलिया काफी बदल लिया। बात कर दी तुमने मिर्जा। तुम तो वजीर ज़राअत से कुछ ज्यादा ही मरूब हो गए हो। भाई तुम लाख कारगुजारी दिखाओ मगर प्रमोशन नहीं मिलने का। माँ तुम पक्की नौकरी वाले कहाँ इन कच्ची नौकरी वालों के चक्कर में पड़ गए। मगर याद रखो वजीर ज़राअत की सिफारिश पर तो प्रमोशन हरगिज नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने सिर्फ शुबे का इजहार किया था, हो सकता है मुझे मुगालता हुआ। सो व्हाट? कहाँ चले? यार वो नवाज और डॉक्टर बट खानापुरी करने गए हैं। हाँ। सोचता हूँ मैं भी फोन पर हिदायत कर दूँ कि एक पुलिस पार्टी जाए हादसा पर फौरन रवाना कर दी जाए। मुझे भी तो अपना फर्ज अदा करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मोहम्मद खां की इत्तला दुरुस्त है, लाली हॉल में मौजूद है। लेकिन ये मोहम्मद खां किधर है? वो तो सर दूसरे कांस्टेबल के साथ कोठी के बाहर निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, उसको उधर ही रहने दो। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। लाली को ऐसी खामोशी से काबू में लेना है कि पार्टी में किसी को कानो कान खबर ना हो, समझे? वो तो सर डीसी साहब के साथ आया है जी। लगता है साहब को इसके बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, उन्हें इसके मुतालिक कोई नहीं मालूम। आप मुझे अपनी गड्डी में स्टेशन भेज दें, मैं आराम से चला जाऊंगा, कोई ना रोकेगा ना टोकेगा। क्या चाहते हो? जेल जाने का इरादा है? नहीं जी, गलती हो गई, माफ कर दे। देखो मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें वो रास्ता बता दो जिससे तुम फरार हो सकते हो। वो भी इसलिए कि कल रात तुमने मेरी मदद की थी। साहब जी यहाँ से तो मैं चला जाऊंगा, पर आगे रास्ते का तो मुझे कुछ आता पता नहीं। तुम ऐसा करो, ये जो नहर बहती है, हाँ जी, इसे पार करके दूसरी तरफ चले जाओ। मील सवा मील बाद एक कच्ची सड़क आएगी, वो बड़ी नहर तक जाती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जी। उस नहर को अबूर करने की जरूरत नहीं है। किनारे किनारे चले जाओ, आरिफ वाला रोड आएगी। जरा आगे बढ़ोगे तो बागपतन रोड आएगा। बस आप ही नहीं करूँ, आगे का रास्ता मैं खुद पता कर लूंगा। ठीक है? हाँ जी। तो आओ मेरे साथ। हाँ। कौन है? ठहर जा। सामने आओ। क्या नाम है तुम्हारा? ताज मोहम्मद खान जनाब। पहले फौज में रह चुके हो? जी जनाब, मैं दूसरी जंग अजीम में बर्मा के मुहाज पर होता था। मैंने जनाब बस इतना काफी है। ये बताओ आगे और भी पहरेदार हैं क्या? हाँ जी, कोठी की चारों तरफ पहरेदार ड्यूटी पर मौजूद हैं। यहाँ से कोई रास्ता नहर की तरफ जाता है? जी जनाब, एक आगे चार दीवारी है, इससे एक रास्ता नीचे नहर की तरफ जाता है। देखो इन्हें नहर की दूसरी तरफ जाना है। तुम इन्हें अपनी हिफाजत में ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से ये नहर के उस पार चले जाए। समझ गए? समझ गया जनाब, बिल्कुल समझ गया। मेरे साथ आए जी। चलो। मनसदत, लाली तो नहीं आया? नहीं सर, इधर तो कोई नहीं आया। मैं तो आपके हुक्म पर यही मौजूद हूँ जी। लेकिन वो हॉल में भी कहीं अंदर नजर नहीं आ रहा। जनाब वो जा कहाँ सकते हैं जी? कोठी के चारों तरफ तो मेरे सलमान साहब के कहने को मसला पैरा है। बाहर मोहम्मद खान साहब ने पुलिस पार्टी के साथ नाकाबंदी कर रखी है। वो तो जी यहीं दरख्तों में छुप के बैठ गया होगा। नहीं नहीं, वो ये खतरा मोल नहीं ले सकता। वो दीवार फांद कर बाहर जा सकता है। मेरा ख्याल है वो नहर की जानिब से फरार होने की कोशिश करेगा। किसी की भी ड्यूटी नहीं लगाएगी। तो तुम मोहम्मद खान के पास फौरन जाओ और उससे कहो जल्द से जल्द नहर पर पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे। आज लाली निकलने ना पाए। हमें हर कीमत पे उसे गिरफ्तार करना है। जाओ। ये रास्ता तो जी ठीक नहीं। एक गेट से निकलकर सामने वाला रास्ता क्यों नहीं पकड़ा आपने? ओ नहीं नहीं, उधर से लंबा रास्ता है। मुझे नहर की दूसरी तरफ डीसी साहब के एक जरूरी काम से फौरन पहुंचना है, समझ गया तू? अच्छा अच्छा। मनसबदार तुम अंदर जाओ, हो सकता है लाली कहीं अंदर ही छुपा। एसपी साहब का अंदाजा है जी वो दीवार फांद के नहर की तरफ से फरार होने की कोशिश करेगा। ओए उधर तो मैं 2 कांस्टेबलों के साथ जा ही रहा हूँ। सिर्फ 2 कांस्टेबल जी? इधर की नाकाबंदी भी तो खत्म नहीं कर सकते, इधर भी कुछ फोर्स रखनी होगी। सर मैं भी आपके साथ चलूं जी, मुझे भी कुछ कारकर्दगी दिखाने का मौका दें जी। और नहीं, तुम्हें इधर ही रहना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी इधर ही है। अंदर जाओ।
ताज मोहम्मद। जी जनाब। इधर आ। ये नहर ज्यादा गहरी तो नहीं? ए नहर कहाँ जी? हाँ। ये तो सुआ है, पर इस तरफ गहराई ज्यादा है। छाती से भी ऊंची होगी? नहीं जी, इतनी होगी। हाँ। पर कहीं कहीं तो कंधों से भी ऊपर होगी। आजकल पानी का बहाव भी तेज है। हाँ। ऊपर से बारिश जो हुई है ना जी। अच्छा, ये बता, मैं यहाँ से दूसरी तरफ जाना चाहूँ तो कोई खतरा शतरा तो नहीं? ना जी ना। हाँ। यहाँ से जाना ठीक नहीं है। क्यों? वैसे भी रात का वक्त है। ए आगे पुली है, सब उसी से दूसरी तरफ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी पुली से गुजर कर जाएं। ये पुली कितनी दूर है? आधा मील से कम नहीं होगी। बस बस, ऐसा कर, तू अब जा, मैं कल ही चला जाऊँ। चंगा जी, जैसे मर्जी। हाँ जा। ओए, तुम किधर से आ रहे हो? नहर की तरफ गया था जी। तुम्हारी ड्यूटी तो ऊपर बंगले पर है। मैं एक मेहमान को छोड़ के आ रहा हूँ जनाब। मेहमान को? किधर है वो? पुली की तरफ गया है। हाँ मेरे से। देखो, लाली पुल पर न पहुंचने पाए, नहर की दूसरी तरफ निकल गया तो कभी हाथ नहीं आएगा। आओ मेरे साथ। ठहर जा लाली, और नहीं रुका तो गोली चला दूंगा। मुझे मैंने माफ कर दे, मैंने माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं देखा,
कौन है तू? जी बोल, कौन है तू? जी मैं चाक हूँ। ना किया तेरा? जी अल्लाह देता। क्यों छुप रहा है उन लोगों से तू? जी वो मुझे मार डालेंगे। कौन लोग हैं? भाग किधर है? भाई मैं उनमें से नहीं हूँ, डर नहीं। बात बता, क्या बात? जी वो राखी हैं जी, मुड़ के आ गए तो मुझे जान से मार देंगे जी। अच्छा, आ मेरे साथ। जा। अंदर जान दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। ओए, आराम से बैठ। इसमें क्या? रोटी है, रोटी है जी। रोटी? दिखाओ। तन खानी है तो खा ले, पर मैंने जान दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। ओए, रोटी तो मैं खा ही लूंगा, पर तू भी जरा आराम से बैठ और भागने की कोशिश न करना। मुझसे तेज तू नहीं भाग सकता। सीधा होकर बैठ, चुप। ये बता, किधर से आ रहा? मैं जी उधर दाऊदपुरे में जमींदार के माल मवेशी चराता हूँ जी। यहाँ कैसे आ गया तू? बस आ ही गया जी। इस चेंगर के दूसरी तरफ अलीशा है, पहले मैं उस पिंड में मुजारा होता था जी। नहर में कूद के दूसरी तरफ निकल गया। फिर भी चौकस रहना, खतरे वाली गल बात ही ना हो जाए। चल, वापस चले गए, अब नहीं आएंगे। उनते तूने रोटी भी खा ली, उनते मन जान दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, मैंने बड़ा जरूरी काम है। तो तुझसे कहना चुप करके बैठ, नहीं तो अभी आवाज देकर बुला लूंगा उन्हें। सीधा हो। ये बता, ओए, जब तू मजारा था तो खेती बाड़ी छोड़कर चाक कैसे पड़ गया? बाजी, मजबूरी इंसान को सब कुछ करा देती है। हैं? बोल रहा? मत बन यार, मत बन। अच्छा चल, मैंने बता बाहर की। गाले जी के इधर का जमींदार नूर मोहम्मद खोखर बहुत बड़ा जमींदार है जी। इधर की सारी कलर और बंजर जमीन उसी की है जी। और ये जमीन बंजर क्यों है? मेरी भी नसीब बात है। वो जी जमींदार अपनी सारी जमीन को कलर और बंजर ही रखना चाहता है जी। हाँ? और तेरी गल को समझ में नहीं आई। वो जी इधर से आधा किला दूर आगे कलराठी है, उसमें पट्टियां लगी हुई हैं, उनमें कलर के खार से जी शोरा बनता है। उससे जमींदार को बड़ी तगड़ी आमदनी होती है जी, पर वो मजदूरों से बगार लेता है। कई मजदूरों ने बगार पे काम करने से इनकार कर दिया। तू भी बगार करने वालों में शामिल था? नहीं जी, मैंने भी इनकार कर दिया और इसी इनकार ने मुझे मजारे से चाक बना दिया। मैंने चोरी के इल्जाम में 6 महीने कैद हो गई, पर जमींदार ने बात यहीं ख़त्म नहीं की। रिहा होने में थोड़े दिन बाकी थे कि उसने मेरी घरवाली को उठवा लिया। बचाओ, बचाओ, छड्डो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सीधी तरह चल, पास ना कर, सीधी तरह चल। मैं बर्बाद हो गया जी। मेरे 2 छोटे छोटे निक्के हैं जी, दिन रात रोते हैं, शोर मचाते, तरह तरह से तंग करते हैं। घरवाली थी तो उनका ख्याल करती थी। सरदारा मेरा बाजू है, वो मेरे लिए जी वो बकवास बंद कर। जमींदार, मैं जुर्माना अदा नहीं कर सकता, मुझ पर रहम कर दे। तो ठीक है, जुर्माना माफ किए दे तो, पर तुझे और तेरे भाई लातीनों को 1 साल तक कलराठी पे विगार करनी होगी, समझ गया है? तू जैसा हुक्म करेगा वैसा ही होगा जी। तो कल सवेरे सरदारा तेरे पास पहुंच जाएगी,
कल सवेरे ही तुझे और लातिनों को कलराठी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अब तुम दोनों को उधर ही रहना होगा, पर यह बात किसी को मालूम ना हो, सरदारा को भी बिल्कुल पता ना चले। आगे समझ में? जैसा कहेगा जी बिल्कुल वैसा ही होगा। इस तरह ना रो सरदार, मैंने पता तूने बड़े दुख उठाए। ओए सरदारा परे हट, अगे ही बहुत देर हो गई है। चलो मेरे नाल। मुंशी, तू इनको कहाँ लेके जा रहा है? थोड़ी देर रुक जा, मैंने तो दीदी से गलबात भी नहीं की। और खामखा कुड़कुड़ ना कर, चुप करके खड़ी रह। और तुम दोनों खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? चलोगे? हमदे, और तू चैन से नहीं सो सकता? बार बार उठ के बह जाता है। यार जरा मेरे साथ तो चल। मैं रात भर तो तंग करता है, अब क्या हुआ? मेरे पेट में शाम से दर्द है, बता मैं क्या करूं? बंद करो बक बक, निंदर हराम कर दी, सोने में नहीं देते। दित्ते, तूने भी खूं शुरू कर दी। सारी रात खांसता है, ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। क्या करूं, खारे से खोखरी हो गई है, बार बार आँख खुल जाती। यार तेनों तो पता है सवेरे सवेरे उठना होता है, ना उठो तो राखे चित्र मार मार के ठाते हैं, जरा भी रियायत नहीं करते। सोए आराम से। फिर रोना शुरू कर देता। मैं मार मार के चमड़ी उतार दूंगा, सारी मस्ती निकल जाएगी। और थू करके थप्पड़ उठाता है। अभी मैं तेरी खूकू का इलाज करता हूँ और तुम मस्ती करते हैं। ना मारो मेरे भरा, ना मारो, ना मारो मेरे भरा, ना मारो, और अब दबा। ये लम्बे लम्बे लाशें देख रहा है ना, ये सब चित्रों की मार के निशान है। कुरिंदे रोज ही मारते थे, कसूर ना हो फिर भी मार लगाते थे। यार खोकर की जेल तो सरकारी जेल से भी बुरी थी। ना पूछ, मैंने 8 महीने उधर कैसे गुजारे। पर खोकर ने तो तुझे साल भर के लिए विगार पे लगाया था, तो 4 महीने पहले कैसे बाहर निकला है? सरदारा निकाल लाई थी। तूने भी तो वहां मुझसे कोई गलबात नहीं की? कैसे करती, जिम्मेदार का तो तुझे पता ही है। तित्ते बेचारे के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई। 6 महीने जेल में रहा, 8 महीने कलराठी में हो गए। हाँ, मेरी एक गल मनेगा? क्यों नहीं मनना? क्या? ओ मेरा हाथ तेरा बड़ा दोस्त है, जे तो उसनु कहे तो शायद तो दित्ते और दीनू ने छोड़ दे। वो किस तरह छोड़ देगा? उन्हें जिम्मेदार के हाथों मरना है। वो चाहे ना सब कुछ कर सकता है। बंदा ते खैर लालची है, पैसे लेके शायद मन जाए। कितने पैसे लेगा? 1000 रुपए से कम क्या लेगा? 1000 रुपए? 1000 रुपए तो मैं नहीं कर सकती। घर का सारा सामान बेच भी दूं ना, मुश्किल से 500 रुपए इकट्ठे होंगे। 500 में तो वो मुश्किल ही राजी होगा, पर मेरे साथ चल के तो उसकी मिन्नत समाजत कर, तो शायद मान जाए।
जल्दी कर। आजा। जल्दी कर, हमको फटाफट यहाँ से निकलना है। ऊपर जाएगी कहाँ? अरे सवेरा होने से पहले पहले हमको नीले डोबे पहुंच जाना चाहिए, तो फटाफट बच्चों को उठा। हम चले गए तो दीनू को क्या बनेगा? वो अगर हम ना निकले ना तो सवेरे जमींदार के कंधे हमको पकड़ लेंगे। बाहर निकल के शायद हम दीनू के लिए कुछ कर सकें। चल चल जल्दी कर। उठ जा पुत्र, शाबाश, उठ जा मेरे, शाबाश, उठ जा, शाबाश, जाग जा पुत्र, जाग जा, जाना है। खेती कर, खेती कर। हाँ, चलो खेती कर दे। आजा, आजा। सच सच बता, वो कैसे भाग गया? रब्दी से मैंने कुछ नहीं पता जी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी, जाग आई तो वो गायब था। झूठ बोलता है, मारो उसको और मारो। आए, आए, आए। खोकर ने नीले डोबे में भी हमारा पीछा न छोड़ा। एक रात उसके परिंदों ने मेरा घर बार भी जला दिया। मैंने और सरदारा ने बड़ी मुश्किल से बच्चों के साथ खेतों में घुसकर जान बचाई। मैं उसी रात भाग के दाऊदपुरे चला गया। आजकल कराठी पे रखा तो मल खेल रहा है। मैंने एक बंदे के जरिए उससे कहानी पाई है। वो 1000 रुपए लेके उसको भगाने पे तैयार हो गया। 1000 रुपए कहाँ से लाएंगे? मैंने हर जगह कोशिश करके देख ली है, तो गल नहीं बनी। सुनहरे से बात करके देखते हैं, शायद वो सरगाने पर रकम देने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह देते, सरगाने की रकम के 1000 रुपए तो मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर सरगाने की शरायत एक बार फिर सुन ले। सुना दे। जब तक तू सरगाने की पूरी रकम अदा नहीं कर देगा, तेरी घरवाली मेरी माड़ी में रहेगी। जो काम इसे करने को कहा जाएगा वो करेगी। हर महीने 10 रुपए तू इसकी रोटी के मुझे पाबंदी से देता रहेगा। जी 10 रुपए तो बहुत होते हैं, मैं गरीब चाक हूँ। जमींदार तो मुझे जी कुल 8 रुपए महीना देता है। जमींदार तुझे क्या देता है मुझे इससे मतलब नहीं। तुझे तो पूरे 10 रुपए हर महीने मुझे देने होंगे। और हाँ,
ये मेरी माड़ी से भी बाहर नहीं जा सकेगी। ये तो बड़ी कड़ी शर्तें हो गई जी, सरगाने में तो ऐसा नहीं होता। मेरी शर्तें यही होंगी, तुझे मंजूर है कि नहीं?